रमजान के बाबरकत महीने में सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक छोटे से गांव में अहमद का खानदान रहता था। वो लोग अपने मजबूत ईमान, सब्र और सखावत के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके वसाइल बहुत महदूद थे। अहमद एक मेहनती कारीगर था, जबकि उसकी बेअवी फातिमा घर संभालती और उनके 3 छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। रमजान का महीना आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, लेकिन इस साल उनके लिए वक्त कुछ ज्यादा ही कठिन हो गया था। अहमद के औजार टूट चुके थे, जिसकी वजह है से वो बाजार में सामान बेचने के काबिल नहीं रहा था। कई दिन गुजर गए और घर का राशन भी कम होता चला गया। उसके बावजूद ये खानदान रोजा रखता, नमाज पढ़ता और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखता रहा। एक शाम जब वो रोजा अफ्तार करने बैठे तो फातिमा ने देखा कि आटे की आखिरी थैली भी खत्म होने वाली है। उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ही सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है, वो हमारे हाल से बाखबर है। उसी रात वो सब तरावीह पढ़ने मस्जिद गए। वो नहीं जानते थे कि एक दौलत है। मंद ताजिर महमूद कुछ दिनों से उनके सब्र और इबादत को देख रहा था। उसके दिल पर उनके ईमान का गहरा असर हुआ। नमाज फजर के बाद महमूद ने अहमद को तलाश किया और उसके हाथ में सोने के सिक्कों की एक थैली थमा दी। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने आपके खानदान का शक्र और सब्र देखा है। ये एक छोटा सा तहफा है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बांटना मेरा फर्ज है। अहमद हैरान और शक्र गुजार था। उसने अल्लाह का शक्र अदा किया और नम आंखों के साथ घर वापस आया। जब उसने फातिमा को यह खुशखबरी सुनाई तो उनके चेहरों पर खुशी छलक उठी। इस नामत से न सिर्फ अहमद ने अपने औजार दोबारा खरीदे, बल्कि दूसरों की मदद भी की और वही सखावत दिखाई जो उन्हें मिली थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों को उस वक्त और उस तरीके से देता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी रहमत बेहिसाब है।